नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी खेल भावना के एक अद्भुत संगम की गवाह बनी। वाराणसी के सिगड़ा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। आयोजन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश भर से आई 58 टीमें इस महाकुंभ में भाग ले रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस आयोजन से जुड़े, पूरा स्टेडियम हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने भी अपनी चिर परिचित शैली में नमः पार्वती पते हर हर महादेव के जय घोष के साथ स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों, कोच और हजारों कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। काशी में पहली बार आयोजित हो रही इस स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि बनारसी अंदाज में उनसे संवाद स्थापित कर सबका दिल जीत लिया। उन्होंने भोजपुरी कहावत का जिक्र करते हुए कहा, बनारस के जानल चाहत हुआ तो बनारस आवे के पड़ी। अब आप सभी बनारस आ गए हैं तो यहाँ के संस्कृति को भी समझ जाएंगे। पूर्वी चंपारण के केसरिया चकिया क्षेत्र में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला विराट शिवलिंग अब बिहार की धरती पर पहुंच चुका है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से 21 नवंबर को रवाना हुआ यह शिवलिंग करीब 2500 किलोमीटर दूरी तय कर 45 दिनों में गोपालगंज जिले के सीमा में पहुंचा है। एक दिन के विश्राम के बाद 5 जनवरी को शिवलिंग गोपालगंज के बलथड़ी के लिए रवाना होगा, जहां सुबह 11 बजे भव्य स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। श्री महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव सैन कुणाल ने बताया कि गोपालगंज से शिवलिंग खजुरिया और हुसैनी होते हुए केसरिया पहुंचेगा। 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर परिसर में शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से शिवलिंग पर पुष्प वर्षा और जलाभिषेक कराने की योजना है। इस शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर और सोनपुर से पवित्र जल मंगाया गया है। यह शिवलिंग सहस्त्रलिंगम है, जिस पर 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं। इस कारण इसका जलाभिषेक 1008 शिवलिंगों के जलाभिषेक के बराबर माना जा रहा है। यह विराट शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित पट्टिकाडु गांव में एक ही ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से तैयार किया गया है। इसे बनने में कलाकारों को करीब 10 साल का समय लगा। शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट है और वजन लगभग 210 मीट्रिक टन बताया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्य नेताओं के साथ दीप जलाकर शकुनी चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी। शकुनी चौधरी ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के सवाल पर कहा कि आज पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। हम लोगों ने आज काफ़ी बातचीत की। लालू यादव के आतंक को खत्म करने के लिए लवकुश समीकरण बनाया गया था। उसी की देन आज नीतीश कुमार है। उसी दौर में जॉर्ज फर्नांडिस का नेतृत्व था। शकुनी चौधरी ने कहा कि जो बीज मैंने बोया था वह आज फलीभूत हो गया। आज लवकुश समाज का बेटा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है। अब मेरा सपना पूरा हुआ है। बिहार खूब तरक्की करे, मैं यही कामना करता हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि सम्राट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में वह काफ़ी आगे जाएंगे। डिलीवरी के बहाने साइबर ठगी। एक कोड डायल करते ही खाली हो सकता है बैंक खाता। साइबर यूनिट ने यूएसएसडी कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम को लेकर देशव्यापी एडवाइजरी जारी की है। ठग डिलीवरी एजेंट बनकर 21 जैसे कोड डायल करवाकर मोबाइल कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे बैंक के ओटीपी और अन्य महत्वपूर्ण कॉल ठग के पास चले जाते हैं, जिससे वे बैंक खाते खाली कर देते हैं और व्हाट्सएप भी हैक कर लेते हैं। अनजान कोड डायल न करें और #002# डायल करके फॉरवर्डिंग हटा दें। बता दें कि ठग पीड़ित को 21, 61 या 67 जैसे कोड डायल करने के लिए कहते हैं। इन कोड को डायल करते ही मोबाइल की कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो जाती है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के पुनर्विकास कार्य के बीच यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म के पुनर्निर्माण के दौरान मौजूदा पूछताछ केंद्र हटेगा, जिसके बाद स्टेशन के नॉर्थ साइड स्थित आरक्षण भवन में नया पूछताछ केंद्र खोला जाएगा। इसके शुरू होते ही यात्रियों को स्टेशन परिसर में प्रवेश करने से पहले ही सभी ट्रेनों से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी।
रेल अधिकारियों के अनुसार स्टेशन पर चल रहे विश्व स्तरीय निर्माण कार्य के तहत 1 नंबर प्लेटफॉर्म को तोड़कर नए सिरे से बनाया जाएगा। बिहार में ठंड का कहर जारी है। सर्द हवा के कारण ठिठुरन लगातार बढ़ती ही जा रही है। न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पटना और तिरहुत प्रमंडल में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आदि जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस से 24.2 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो राज्य में यह 6.4 डिग्री सेल्सियस से 12.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस छपरा में दर्ज किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगामी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार के अनेक स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। तापमान प्रवृत्ति को लेकर मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 48 घंटों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पटना जिले में जारी भीषण ठंड और अत्यधिक शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला पदाधिकारी पटना द्वारा जारी आदेश के अनुसार कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी एवं प्री स्कूल सहित की शैक्षणिक गतिविधियों पर 8 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश बच्चों को स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक संरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर से चर्चा में है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिलाओं के अधिकारों और उनके आत्मसम्मान की बात की है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट में लिखा, खुशी हुई देखकर कि कल पूरा देश सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहा था। कहीं पढ़ी थी सावित्री माई कहती है कि स्त्री को नीचा दिखाकर जो मर्द ऊंचा लगता है वह असल में खड़ा नहीं टिका हुआ है, और ऐसे टिके हुए तिनकों को बड़गत समझने वालों के लिए उन्होंने कहा था, स्त्री को पापी बताने वाला समाज अपने पाप छुपाना चाहता है। बागमती एक्सप्रेस में यात्रियों से अवैध वसूली करते हुए एक फर्जी टीटीई को समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर पकड़ा गया। आरोपी हर्षवर्धन भारद्वाज उर्फ चुलपुल बेगूसराय का निवासी है। अधिकृत टिकट निरीक्षक टीम के आने पर यात्रियों ने बताया कि पहले ही एक व्यक्ति ने टिकट जांच कर पैसे लिए हैं। पूछताछ में फर्जी टीटीई का खुलासा हुआ, जिसे आरपीएफ को सौंपा गया। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे का विस्तार करते हुए श्रमिक और फ्रंटलाइन वर्करों को बड़ी राहत दी है। अब आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवान और भवन निर्माण कर्मकार बोर्ड में संबंधित श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इन सभी पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 17 लाख से अधिक कामगारों के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।